हाय स्टूडेंट्स, तो आज हमारी हिंदी की क्लास नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है, इसके नाम से ही हम देख रहे हैं। सर्व मतलब सबका और नाम मतलब तो नाम होता ही है। तो सर्वनाम को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि सबका नाम। तो कुछ ऐसे शब्द होते होंगे जो सबके नाम की जगह पर हम यूज कर सकते होंगे, तो वो कौन होंगे? सर्वनाम। और जो नाम होता है अपने आप में क्या होता है? वो संज्ञा होता है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो भी नाम है, जिस भी चीज का नाम है, वो अपने आप में एक संज्ञा है। तो सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो सारे नामों की जगह जो चीज हम यूज कर सकते हो वो क्या हो गई? सर्वनाम। तो ये यहाँ से इसके नाम से ही हमें पता चल गया कि जो सर्वनाम है वो किसकी जगह पर यूज होंगे? किसी ना किसी नाम की जगह पर, कि सबके नाम को हटाकर हम सर्वनाम का यूज कर सकते हैं। सबके नाम क्या होते हैं? संज्ञा। तो सर्वनाम कहाँ पर यूज होंगे? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सर्वनाम का। ऐसा हम क्यों करेंगे? तो क्यों? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, कि बार बार संज्ञा का यूज हमें ना करना पड़े। ये जो टॉपिक है ये हमारी फर्स्ट क्लास की किताबों में हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार संज्ञा का यूज नहीं कर रहे, बार बार एक ही नाम का यूज क्यों नहीं कर रहे? मान लीजिए हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो पैराग्राफ है राम के ऊपर, कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत सुंदर है, राम पढ़ने जाता है, राम खेल रहा है, राम खा रहा है, राम पी रहा है। तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। बार बार राम ना लिखा जाए, उसके लिए हमने क्या निकाला? उसके लिए हमने सर्वनाम निकाल दिया। उसके लिए हमने सर्वनाम की खोज कर दी, कि बार बार जो संज्ञा है या फिर बार बार जो नाम है किसी पर्सन का या फिर किसी भी चीज का, वो बार बार ना हमें लिखना पड़े कि राम खेल रहा है, राम सो रहा है, राम पी रहा है, राम जा रहा है, ऐसा ना हो। उसके लिए हमारे पास आए सर्वनाम शब्द, जिनका यूज हम कहाँ पर करते हैं? संज्ञा के स्थान पर। राम क्या है? संज्ञा है, नाम है किसी का, तो उसके स्थान पर अब हम सर्वनाम का यूज करेंगे। तो अब हम सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? राम खेल रहा था, अब वह घर आ गया है। तो वह किसके लिए यूज हुआ? राम के लिए यूज हुआ। राम क्या है? संज्ञा। और वह क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा के लिए जिस चीज का हमने प्रयोग किया, किस वर्ड का प्रयोग किया? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, कि अब बार बार हमें राम नहीं बोलना पड़ रहा। अगर सर्वनाम नहीं होते तो हम कैसे बोलते? राम खेल रहा था, अब राम घर आ गया है, अब राम सो रहा है, अब राम खाना खाएगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। बार बार हम संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते एक पैराग्राफ के अंदर, इसलिए सर्वनाम शब्द बनाए गए कि राम खेल रहा था, अब वह घर आ गया है, अब वह सोने जाएगा और वह उठकर खाना खाएगा। तो वह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के स्थान पर हमने यूज किया। तो हमें पता चल गया कि सर्वनाम क्या है? ऐसे शब्द या फिर ऐसे शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज कर रहे हैं। क्यों? ताकि बार बार हमें संज्ञा को रिपीट ना करना पड़े। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब हमने देखा कि राम की जगह हमने क्या रख दिया? क्या लिखा? वह। तो संज्ञा की जगह पर हमने क्या लिखा? वह। वह क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का हम यूज कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद में हम आते हैं, हमें पता चल गया कि संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और संज्ञा की जगह पर जिस शब्द का अब हम प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। हमारे पास सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कि किसी भी पुरुष के, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करें, चाहे वो व्यक्ति खुद के लिए बात कर रहा है, किसी सुनने वाले के साथ बात कर रहा है, उसके लिए सर्वनाम प्रयोग करेगा, या फिर किसी अन्य इंसान के लिए वो बात कर रहा है, वहां पर वो सर्वनाम प्रयोग करेगा। तो वो किसके अंदर आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। हमारा सेकंड भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता दर्शाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वो आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, कि यह वस्तु इसी की है, वह जो खाना है वो उसी का है। तो यहाँ पर क्या
निश्चितता और ये कि ये जो वस्तु है ये उसी की है, यह वस्तु वह खाना, तो ये सारी चीजें क्या, ये हमें निश्चितता दिखा रहे कि ये जो चीज है ये किसी एक निश्चित इंसान की ही है। तो जो भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता दिखाएगा वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में हमारे पास थर्ड प्रकार आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी की निश्चितता जब हमें नहीं पता चल रही है कि कोई आ गया, तो निश्चित नहीं है कि कौन आया, कि पापा आए या मम्मी आए, कोई और मेहमान आए, कोई आ गया, सुनने वाले को क्या इससे पता चलेगा कि कौन आया है, तो निश्चितता नहीं है। जहां पर निश्चितता ना हो वहां पर जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे वो होंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ हमारे पास आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध स्थापित करेंगे, ये किसी दो वाक्य के बीच में या किसी दो वस्तु के बीच में जो सर्वनाम संबंध स्थापित करने का काम करेंगे, एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे, वो आएंगे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करेंगे कि कुछ खाना मिलेगा क्या, ये किसने किया, तो जो जिनका हम प्रयोग करेंगे प्रश्न पूछने के लिए वो आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। उसके बाद में निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता खुद के लिए यूज करेगा, स्वयं के लिए यूज करेगा, वो आएंगे निजवाचक सर्वनाम के अंदर। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मैं खुद के लिए यूज कर रही हूँ कि मैं आई, ये काम मैंने स्वयं किया, मैंने खुद ने किया, मैं खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी वो आएगा निजवाचक सर्वनाम के अंदर। अब हम सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं उनमें हर एक सर्वनाम के प्रकार को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अब इन भेदों को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे, हम किसी से भी बात करें, तो बात करने के लिए हमारे पास 2 लोगों का होना ज़रूरी है। अकेले में तो कोई बात कर ही नहीं सकता कि खुद से ही बात कर रहे, नहीं। रूल ये है कि 2 लोग होंगे, एक होगा वक्ता जो बात को बोल रहा है और एक होगा श्रोता जो उस बात को सुन रहा है। और वो 2 लोग मिलकर आपस में भी बात कर सकते हैं एक दूसरे से, और वो 2 लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बात कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे अन्य। तो हम 2 लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बात कर सकते हैं और उस व्यक्ति को हमने कहा अन्य व्यक्ति है वो। तो अब देखते हैं कि उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, जिसमें से सबसे पहला भेद हमारे पास आता है उत्तम पुरुष। जो उत्तम पुरुष है उसके अंदर हम वक्ता के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गई वक्ता, और जब मैं बोल रही हूँ तो जो मैं खुद के लिए सर्वनाम का प्रयोग करूंगी वो आएगा उत्तम पुरुष के अंदर। और ये जो उत्तम पुरुष है ये कौन से सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो उत्तम पुरुष के अंदर क्या आया? वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मैं दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए खुद के लिए करूंगी वो आएगा उत्तम पुरुष के अंदर। कौन कौन से सर्वनाम है जिनका प्रयोग मैं कर सकती हूँ? मैं, हम, मुझे, मुझको, मुझसे, हमें, हमारा, हमको, हमसे। तो अब ये मुझे, मुझको ये तो समझ आ गया कि मैं खुद के लिए यूज कर रही हूँ। ये हमें और हमारा कैसे आया कि वक्ता के लिए है? तो अगर मैं वक्ता को ये कह रही हूँ कि हम दोनों, तो उसमें मैं भी तो इंक्लूडेड हूँ, इसीलिए हमसे रिलेटेड भी जितने भी सर्वनाम है, हमें, हमारा, हमको, हमसे, ये सब आए उत्तम पुरुष के अंदर। और उत्तम पुरुष के अंदर कौन से सर्वनाम होंगे? जो वक्ता खुद के लिए यूज करेगा, बोलने वाला पर्सन खुद के लिए यूज करेगा। उसके बाद में हमारे पास आता है दूसरा भेद जो कि है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या है कि एक तो मैं वक्ता हो गया, वक्ता तो उत्तम पुरुष है, वो तो अपने आप को सबसे उत्तम मान रहा है। फिर उसके बाद मैं मध्यम, कि तुमसे मैं बात करूं तो तुम ठीक है, मध्यम लेवल पे आते हो तुम। ये सब याद करने की ट्रिक्स हैं। तो मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए प्रयोग किए गए हों वो सर्वनाम शब्द, जो मैं जिस इंसान से बात कर रही हूँ, जो मेरी बात को सुन रहा है, उसके लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मैं करूंगी वो किसके लिए आएगा? मध्यम पुरुष के अंदर आएगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं? तुम, तुम्हारा, तुमसे, ठीक है। तो अगर वो मेरी एज का होगा तो मैं उसे कह दूंगी कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमको मुझसे ये काम था, ठीक है। लेकिन अगर वो मुझसे बड़ा है तो मैं कौन से सर्वनाम शब्द यूज करूंगी? आपका, आपको, आपसे। तो सुनने वाले के लिए जो शब्द यूज हुए, श्रोता के लिए हुए जो सर्वनाम यूज हुए, वो आएंगे मध्यम पुरुष के अंदर। और जो हमारा लास्ट भेद है थर्ड,
अन्य पुरुष। अब हम दो लोग मिलकर किसी और की बात कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले की पड़ोस वाली आंटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अन्य व्यक्ति के लिए करेंगे वो आ जाएंगे अन्य पुरुष के अंदर। और वो कौन कौन से सर्वनाम होंगे? ये, वे, उन्हें, उसे, उनको। तो ये हमें तीनों भेद समझ में आ गए कि उत्तम पुरुष में आएगा कि बात बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए जो सर्वनाम यूज करेगा वो आए उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में जो व्यक्ति बात बोल रहा है, जिससे वो बात कर रहा है, जो सेकंड पर्सन है वहां पर, जो सुन रहा है उसकी बातों को, मध्यम पुरुष में उसके लिए जो सर्वनाम यूज करेंगे वो आए। और अन्य पुरुष हुआ कि जब कोई दो लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सर्वनाम प्रयोग होंगे वो आएंगे अन्य पुरुष के अंदर। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए किया जाए। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कोई बात करते हुए वक्ता, बोलने वाला खुद के लिए करे, श्रोता सुनने वाले के लिए करे, या फिर कोई तीसरे व्यक्ति की जिसकी वो बात कर रहे हैं उनके लिए करे, तो वो कौन सा सर्वनाम कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये सब जो है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। जहां पर भी हमें वर्ड्स दिखाई दे, हम, मुझे, मुझसे, हमें, हमारा, आपका, आपको, तुम, ये, वे, उन्हें, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट सर्वनाम का प्रकार है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये निश्चय है, कोई ना कोई चीज निश्चित हमें पता लग रही होगी इसके अंदर। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चयता का बोध होता हो कि ये जो चीज है या फिर ये जो व्यक्ति है उसके बारे में हमें निश्चितता का बोध होता हो कि ये जो चीज है ये इसी व्यक्ति की है, ये इससे ही बिलोंग करती है, कि ये कार जो है वो राहुल की है, तो हमें पता चल गया कि इस कार का मालिक कौन है? राहुल। निश्चित का हमें पता लग रहा है कि ये चीज किसकी है। तो ये दो होते हैं। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो केवल और केवल दो हैं, जो कि है यह और वह। तो यह जो है वो हम प्रयोग करेंगे पास की चीजों के लिए। अगर हमारे पास कोई कार खड़ी है और हमें ये जानना कि किसकी है और हमें कोई जवाब देगा तो हमें कहेगा यह कार राहुल की है। क्यों? क्योंकि वो कार पास है। और अगर वही कार जो है वो दूर हो तो दूर के लिए हम प्रयोग करेंगे वह। तो अगर कोई कार दूर खड़ी है और हम उनसे क्या पूछेंगे? वह कार किसकी है? वो कार किसकी है? वह कार किसकी है? तो हमें सामने वाला जवाब देगा जिसे पता है, जो हमें निश्चितता का बोध कराएगा कि वह कार राहुल की है। तो इससे हमें पता चल गया कि निश्चयवाचक में क्या होगा? हमें निश्चयता का बोध होगा कि ये किस चीज कि ये किसकी चीज है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा, उसके मालिक के बारे में हमें वहां से पता चलेगा। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक जो है वो है यह और दूसरा है वह। यह का प्रयोग हम पास के लिए करेंगे कि कोई चीज हमारे पास है तब, और वह का प्रयोग हम कोई चीज हमसे दूर खड़ी है तब करेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रकार आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चय। अब हमें नहीं पता कि कौन है, किसकी चीज़ है, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें बोध नहीं होगा निश्चितता का कि किसकी है, कौन है, हमें नहीं पता। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चयता का बोध नहीं होता हो, हमें जानकारी नहीं मिलती हो कि कौन आया है, किसकी वो कार है, हम ऐसे ही तुक्के मार सकते कि किसके, निश्चितता से हमें नहीं पता चलेगा कि उसका मालिक कौन है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, कोई या किसी। तो अगर कोई गेट के पास आया है और किसी ने घंटी बजाई है और हम ये पूछेंगे कौन आया है ना, यही पूछेंगे कौन आया, क्योंकि हमें पता ही नहीं, निश्चितता नहीं है। और बच्चा क्या जवाब देगा जो गेट के बाहर है, जब उसे नहीं पता। अगर उसके पापा आए होते तो कहते कि पापा आए हैं, मम्मी आए हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं कि कौन आया, तो क्या कहेगा? कोई आया है। तो निश्चितता उसे नहीं पता कि ये इंसान कौन है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? कोई या फिर किसी। अब जो कुछ है वो यूज होता है निर्जीव चीजों के लिए, जो चीजें जीवित नहीं है, जो सांस नहीं ले सकती है, निर्जीव है, तो वो उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम यूज करेंगे? कुछ, जिनके बारे में हमें नहीं पता, हमें निश्चितता नहीं है, लेकिन वो चीज निर्जीव है। तो क्या यूज करेंगे हम? कुछ। कि कोई हमें कुछ सामान देकर गया है तो मम्मी बच्चे से पूछती है कि इसके अंदर क्या है, तो कहे कुछ तो है, पता नहीं क्या है। तो वो निर्जीव है, इसलिए हमने कहा कुछ। और जो कोई है या फिर किसी है, उसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? सजीव के लिए, जो जिंदा है, जो सांस लेता है हमारी तरह, इंसान या फिर कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो जिंदा हो, सजीव चीज के लिए हम प्रयोग करेंगे कोई या किसी का। और निर्जीव चीज के लिए हम प्रयास करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? निर्जीव का, कुछ का। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? कि हमें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी
नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, कौन आया, कैसे। तो जहां पर हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो वहां पर हम क्या मार्क करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जहां पर हमें जानकारी मिल रही है, हमें पता चल रहा है कि वो वस्तु किसकी है, वो व्यक्ति कौन है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के, यह और वह। पास की चीज के लिए हम यह बोल देते हैं, दूर की चीज के लिए हम वह बोलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ गया, कुछ, कोई, किसी। कुछ का यूज हम करेंगे निर्जीव के लिए और कोई, किसी का यूज हम करेंगे सजीव के लिए। हमारा नेक्स्ट सर्वनाम का प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताते हो, कि हम एक वाक्य को जब हम दूसरे वाक्य से जोड़ रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो दो वाक्यों को हमने जोड़ दिया और दोनों के बीच में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो इसका संबंध किससे है कि तुम फेल हो जाओगे। तो जब हम दो वाक्यों के बीच में संबंध बता रहे होते हैं और उसके लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें दो वाक्यों के बीच में संबंध बना दिया कि जो करेगा वही उस चीज के फल को भरेगा, कि भाई वही उस चीज को भुगतेगा आगे जाकर। तो जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर दो वाक्यों के बीच में संबंध बता दिया कि जो कार्य कर रहा है वही उसको भरेगा। तो संबंध किसके साथ हुआ कि जो कार्य कर रहा है उसी के साथ हुआ। तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर हम एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से कर रहे होते हैं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। जहां पर भी हमने रिलेट कर दिया दो चीजों को अपने आप कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, हमने खुद ने रिलेशन निकाल दिया, वो आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ये सबसे इजी सर्वनाम का प्रकार है। और इसके एग्जाम्पल है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करेंगे कि तुम कब आए, तुम कहाँ गए थे, तुमने ये कैसे किया, तो वो कौन से हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता हो, जिस इंसान ने कोई काम किया है वो खुद के लिए ही प्रयोग कर रहा है कि ये काम मैंने खुद ने किया है, तो खुद क्या हो गया, निजवाचक हो गया। कर्ता ने अपने लिए यूज किया है, स्वतः है, मैंने स्वतः ही पौधों में पानी डाल दिया था, अपने आप खुद से। तो ये सब कौन से हो गए, निजवाचक सर्वनाम हो गए कि कोई कार्य था जो कर्ता ने किया है और वो खुद के बारे में ही बात कर रहा है, खुद के लिए जो सर्वनाम यूज कर रहा है वो आ जाएंगे निजवाचक सर्वनाम में, कि कर्ता स्वयं के लिए जो सर्वनाम यूज करेगा। कोई कार्य करने वाला, कर्ता कौन होता है, जो कोई कार्य करता है, तो जब वो खुद के लिए कोई सर्वनाम का यूज करेगा तो वो आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम में। ऐसे ही हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या देखा था, उत्तम पुरुष में वक्ता, बात बोलने वाला जो खुद के लिए सर्वनाम यूज करेगा वो आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में, जिसमें था मैं, हम, हमारा, हमसे। निजवाचक सर्वनाम कैसे उससे अलग है कि पुरुषवाचक में तो वक्ता था, बात बोलने वाला था, लेकिन निजवाचक सर्वनाम में कौन है, कर्ता है। कर्ता कौन है, कार्य करने वाला। कोई काम किसी ने किया और फिर उस कार्य को बताते हुए वो खुद के लिए कोई सर्वनाम का यूज कर रहा है, तो वो कौन हो गया, वो निजवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा, वो कर्ता हो गया, जिसके एग्जाम्पल है स्वतः, अपने आप, स्वयं, खुद। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हमारे एचटेट के एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं वो पूछते हैं निजवाचक सर्वनाम से, कि अपने आप कौन सा सर्वनाम का प्रकार है, तो वो निजवाचक सर्वनाम का प्रकार है। सबसे इजी क्वेश्चन बनेगा कि कब कौन से सर्वनाम का प्रकार है, तो कब जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार है। संबंधवाचक दे सकता है कि जो करेगा सो भरेगा, कौन सा सर्वनाम है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये इन 6 प्रकारों के साथ ही हमारा सर्वनाम का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।